सोनम गुप्ता बेवफा है या नहीं ये तो हमें 10 सितंबर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज हमारे साथ सोनम गुप्ता यानी कि सुरभि ज्योति हैं। तो सुरभि कैसी हैं आप? I am very well, thank you. I hope you guys are fine too. जी, तो सिंटू ने तो सोनम गुप्ता को बेवफा कह दिया, लेकिन सोनम गुप्ता के तौर पे आप क्या सफाई देंगी? मैं सिंटू भी ये डिसाइड नहीं कर पाया कि वो बेवफा है या नहीं है, इसीलिए उसने ऑडियंस से पूछा है कि क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है। सो आई थिंक यू गाइज विल डिसाइड कि आप सोनम गुप्ता को बेवफा मानते हैं या नहीं मानते। ये तो मूवी रिलीज होगी तब पता चल ही जाएगा। वैसे जो ट्रेलर है वो, Yes, let's wait for it. I'm very excited for 10th of September. और आपके फैंस भी बहुत एक्साइटेड हैं, तभी तो ट्रेलर को इतना प्यार मिल रहा है और इतना फनी है। मुझे खुद इतना पसंद आया I ट्रेलर। know. खासकर ये जो सोनम गुप्ता और उनके Oh, पिता के thank बीच का जो है, गुप्ता जी कह के बुलाते हैं, वो इतना फनी है और ओवरऑल ट्रेलर इतना प्यारा है। फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। तो जो thank जो हाँ, जो ये रिस्पॉन्स है उसके बाद जो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ भी मिला होगा कि चलो लोगों को पसंद आ रहा है। जब हमने फिल्म मैंने पढ़ी और जब हमने बनाई तो आपको अंदर ही अंदर पता होता है कि ये फिल्म अच्छी बनी है, लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। बट यू नो ऑडियंस के पास फाइनल कॉल रहता है एंड वी वर प्रीटी श्योर कि लोगों को अच्छा लगेगा, बट ट्रस्ट मी, आई एम गेटिंग अ वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। पीपल आर कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी सम अनएक्सपेक्टेड कॉल्स आई गॉट एंड दे आर टेलिंग मी कि बहुत अच्छा ट्रेलर लग रहा है and we are looking forward to watch that film, and that was like a relief. Like आपको पता है कि कुछ अच्छा बन के आया है लेकिन लोगों को भी अच्छा लग रहा है स्टिल, आपको पता है कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा काम किया है, आप अच्छा लिख के आए हैं, बट स्टिल रिजल्ट का इंतजार फिर भी रहता है। सो जी इट्स जस्ट द सेम फीलिंग। जी। तो ये लॉकडाउन से पहले आपने ये फिल्म साइन की थी, तो शूटिंग कैसी रही लॉकडाउन के दौरान? और जब आपने ये फिल्म साइन की होगी उस वक्त तो ये बड़े पर्दे के लिए ही बनी होगी, लेकिन फिर ये ओटीटी पे आ रही है, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? हमने ये फिल्म लॉकडाउन से पहले ही शूट कर ली थी। इट गॉट पुश्ड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, नहीं तो ये पहले ही रिलीज हो जाती इन 2020, बिकॉज हमने 2019 अक्टूबर में इसका शूट कर लिया था। लेकिन बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली पेंडेमिक हम एक प्रमोशनल सॉन्ग जो हमें शूट करना था वो नहीं कर पाए, एंड दैट इज व्हाई ये थोड़ा सा डिले हो गया। एंड यस, इट वाज फॉर थिएटर इनिशियली, लेकिन अब मुझे लगता है कि इट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन टेकन बाय द टीम कि लेट्स रिलीज इट ऑन एन ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी कोविड के एक डर की वजह से, एंड आई थिंक इट्स राइट आल्सो टू बी सेफ, लोग शायद अब भी थिएटर जाने में थोड़ा सा कतराएंगे इनिशियली। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि क्या है कि इस लॉकडाउन में लोगों को घर पे बैठ के ओटीटी पे वेब शोज हैं या फिल्म्स हैं उन्हें देखने की आदत पड़ गई है। तो आई एम ग्लैड कि ये अभी फिल्म जो है वो 10th सितंबर को हर कोई देख लेगा, इवन इफ यू डोंट वांट टू गो आउट। ये फिल्म आप तक पहुंच रही है, आपके घरों में पहुंच रही है। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ रीजन फॉर पीपल टू नॉट वॉच दैट फिल्म। जी, 9 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, तब आपने कबूल है कि जोया बन के जो है लोगों के दिलों में राज किया। और उसके बाद फिर नागिन की बेला और इतने सारे आपने शोज किए और हर बार आपको इतना प्यार मिला है। अब डेब्यू हो रहा है आपका बॉलीवुड में, तो क्या उम्मीद है आपको अपने फैन से? मुझे सबसे पहले तो ना मुझे खुद से ही एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है दैट अगर मुझे इतना प्यार मिल रहा है तो एक जिम्मेदारी भी है मेरी उनके प्रति कि मैं अच्छा काम करूं। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई इट टुक अ लिटिल वाइल फॉर मी टू साइन अ बॉलीवुड फिल्म, क्योंकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग अ बॉलीवुड फिल्म आई डिडंट वांट टू डू इट। आई रियली वांटेड टू प्ले अ गुड कैरेक्टर जिसको मेरे जो ऑडियंस है, जो फैंस है, उन्हें देखने में अच्छा लगे। And I'm glad they are happy to see me in that trailer. और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे भी जो करूँ, आई आई डू इट विद ऑनेस्टी, और जो उनकी मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं अच्छा काम करती रहूँ, मैं उस पे खरा उतरूँ। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट रिवॉर्ड व्हेन यू डू समथिंग एंड पीपल लव इट। तो सोनम गुप्ता कैसे मिली आपको? कैसे आपने इसको आपके पास जब ये फिल्म आई तब आपने कैसे इसको चुना कि हाँ ये मेरी बॉलीवुड फिल्म होगी, और क्या आपको अच्छा लगा? मुझे सबसे पहले तो इसका टाइटल ही बहुत कैची लगा, और मुझे एक कास्टिंग एजेंसी से फोन आया था, मिस्टर मुकेश छाबड़ा कास्टिंग एजेंसी। ही हिमसेल्फ एक्चुअली कॉल्ड मी एंड ही सेड दैट you are doing very good work and I want you to audition for a project.
I said, fine. I didn't know back then there was a film. He said, it's called Sonam Gupta. Kya meri Sonam Gupta bewafa hai? And I thought he's joking because it was a meme. And बहुत funny लगा मुझे. But he said कि नहीं ऐसी film आ रही है. मैंने script सुनी, मैंने अपना character सुना. I cracked that audition, and that is how it happened. And I'm so glad that I'm playing the title role. पहली ही film में आपको title role करने का मौका बहुत कम मिलता है. And I'm being very, very fortunate, and I'm so glad that I took that opportunity. जी। और जस्सी गिल है इस फिल्म में, वो खुद एक पंजाबी है और उन्होंने एक यूपी के लड़के का रोल प्ले किया और बहुत ही अच्छा किया है। तो क्या कैसा रहा उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस, और उनको आपने हिंदी बोलते हुए देखा तो कैसा रहा? बहुत see हाँ, of course we all know him as a Punjabi singer. जी। और लेकिन he has worked very hard on his accent. वो हिंदी में ही बात करते थे off screen also with the rest of the cast. He's very dedicated towards his work. He used to come on set prepared, you know, अपनी lines याद करके और एकदम scene समझ के, rehearsals and all. So he's a very dedicated actor, very easygoing also, very chilled out. Okay. तो रेखा सीकरी को भी हमने ट्रेलर में देखा, उनके फैंस के लिए एक ट्रीट होगा कि ये उनकी आखिरी फिल्म है, आपने उनके साथ काम किया, तो कैसा रहा उनके साथ काम करने का अनुभव, और अब वो इस दुनिया में नहीं है तो? Yeah, I feel very fortunate that I got an opportunity to work with her. क्योंकि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थी, you know, एक्टिंग का. बहुत बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, वो हम सबको पता है, लेकिन उनके साथ काम करने के बाद मुझे पता चला that she's a very good human being also. She always used to wear a smile on her face. और अपने सीन में वो बहुत डेडिकेशन के साथ काम करती थी, अपना 100% देती थी. बहुत एक पॉजिटिविटी थी, you know, उनके अराउंड, उनकी एनर्जी, उनका चार्म was bang on. She was adorable. I feel so lucky that I got a chance to meet her. तो आपको क्या लगता है कि फैंस को ये फिल्म पसंद आएगी? आपके फैंस के लिए आप क्या मैसेज देंगी? Oh yes, definitely पसंद आएगी because it's a very flavored film. You know, it's an emotional film also. It's a comedy film also. There's romance also. See, आप हमेशा एक मर्डर मिस्ट्री देखने के मूड में नहीं रहते हैं. आप हमेशा एक you know क्रिमिनल बेस्ड शो देखने के मूड में नहीं रहते हैं. बट रोम कॉम एक ऐसा स्पेस है जो आप सुबह उठते पहली चीज भी देख सकते हैं और रात को पूरी अपनी टायर्डनेस निकालने के लिए भी देख सकते हैं. सो इट फिट्स ऑल द टाइम एंड मूड. सो आई थिंक people will definitely enjoy watching this film. सुरभि, आपके जो फैंस है बहुत ही जेन्युइन है, इतना प्यार देते हैं वो आपको, आप कुछ भी करें, कोई भी गाना आता है आपका, आपकी मूवी आ रही है, ट्रेलर आया है, तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं. कैसा लगता है आपको, इतना अच्छा रिस्पांस आपको फैंस से मिलता है? बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको इतना प्यार मिलता है. Wow, oh my God, you know, this is one topic that it makes me very very vulnerable, you know. See, love, itna pyar hai, it gives you a lot of power, but it makes me very emotional also because you are right that they love me no matter whatever I do. I have their support. I am so blessed to have them with me. You know, they are my army. I call that they are my family. You know, see, you have your family in your life for support, for love. You know, that's all you want as a person, as a human being. And I've been getting constant love and support from my fans. मैं उनको जितना thank you बोलूं उतना कम है. I just love them. You guys are adorable. You guys make me very strong, and you guys inspire me to keep doing a good work. And trust me, I'm gonna do that. I'm gonna make you proud. All I want is your love and support. Thank you सुरभि हमसे बात करने के लिए. Thank you so much. अच्छा करे. I hope ये फिल्म बहुत अच्छा करे. Thank you.